फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रिवीजन कर रहे थे और उसमें हम लोगों का क्या क्या रिवीजन हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वहाँ से शुरू किया था और हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता से संबंधित जितना भी था वह सारा कंप्लीट कर लिया था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कुछ भी था वह हम लोग का रिवीजन हो गया था और जो मोहनजोदाड़ो से संबंधित था वह भी हम लोग का रिवीजन हो गया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज अगला जो क्षेत्र है हमारा कालीबंगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्षेत्र जो है वह हमारा कौन सा है, अगला क्षेत्र है कालीबंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो कालीबंगा है उसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इसका विस्तार क्या है, कब इसकी खोज हुई है कालीबंगा की। ठीक है, कब कालीबंगा की खोज हुई है, किसने खोज की है, कहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा के बारे में ही पढ़ेंगे और अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आज हम लोग लोथल के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोगों का जो रिवीजन है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा रिवीजन है वह शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा का क्या अर्थ है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। किसका अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो कालीबंगा है यह कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कौन, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1952 और 53 में। ठीक है, कब हुई थी, 1952 और 53 में। ठीक है, 1952-53 में कालीबंगा की खोज हुई थी। कालीबंगा की खोज कब हुई थी, 1952-53 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है अमलानंद दत्त ने। किसने की, अमलानंद घोष ने, सॉरी, इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने। किसकी, कालीबंगा की। क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा की खोज किसने की, तो कालीबंगा की खोज किसने की है, अमलानंद घोष ने। कब की है, 1952-53 में की है। कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में भी यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गंगानगर में, जो कि अब हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो गंगानगर में स्थित है हनुमानगढ़ी के नाम से। ठीक है, फिर अगर इसकी विशेषता पूछी जाए कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा की विशेषता क्या है, तो जो कालीबंगा है इसकी विशेषता यह है कि जो कालीबंगा के संपूर्ण क्षेत्र हैं उसका दुर्गीकरण हुआ है। ठीक है, कालीबंगा के संपूर्ण क्षेत्र का दुर्गीकरण हुआ है। दुर्गीकरण मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था जब हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका नगर नियोजन पढ़ा था। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले में ये विभक्त है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो पश्चिमी टीला था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दुर्गीकरण किया गया है। पूर्वी टीला पढ़ा था इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है। तो जो कालीबंगा है यह कहाँ आता है, पश्चिमी टीले में पड़ता है। तो पश्चिमी टीले के अंतर्गत जो कालीबंगा पड़ता है इसमें जो जितने भी क्षेत्र हैं कालीबंगा के अंतर्गत, उसमें संपूर्ण जो नगर है वहाँ का, मतलब जो कालीबंगा है यहाँ के संपूर्ण नगर का दुर्गीकरण किया गया है। यानी ये जो संपूर्ण नगर है कालीबंगा का, इसका दुर्गीकरण किया गया है, यानी इसको सुरक्षित किया गया है दीवार को बनाकर। ठीक है, नगर है, नगर के चारों ओर दीवार बना दी गई है, उसका दुर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कालीबंगा है यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कालीबंगा के जो साक्ष्य हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। देखिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। पूछा जाए जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो क्या आंसर होगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से अजूबा हल का साक्ष्य भी मिला है।
ठीक है। जब जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हल का भी साक्ष्य होगा, क्योंकि हल से ही तो जुताई होगी। तो यहाँ पे अजूबा हल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। भूकंप आने का साक्ष्य, खेत की जुताई का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और पूछा जाता है कि यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं ईंटों से बने अलंकृत घरों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? ईंटों से बने अलंकृत घरों के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे की खोपड़ी एक मिली है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें शल्यक्रिया की गई है, उसमें 6 छेद दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे की खोपड़ी में शल्यक्रिया का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। और यहाँ से काय का साक्ष्य मिला है? और यहाँ से मिला है लकवा मारे बच्चे का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक। अजूबा हल का साक्ष्य मिला है, और भूकंप आने का साक्ष्य मिला है, बच्चे के खोपड़ी में शल्यक्रिया का साक्ष्य मिला है, लकवा मारे बच्चे का साक्ष्य मिला है, ईंटों से बने अलंकृत घरों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से ईंटों के बहुत ही ज़्यादा मिले हुए हैं साक्ष्य, जैसे ईंटों से बने अलंकृत घरों के साक्ष्य मिल रहे हैं, उसी तरह ईंटों से बने अलंकृत फर्श का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। और क्या मिला है? अलंकृत फर्श का साक्ष्य हो गया, और ईंटों से बने चबूतरे का भी साक्ष्य मिला है। ईंटों से बने चबूतरे का भी साक्ष्य मिला है, और यहाँ से कच्ची मिट्टी की ईंटों का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। किसका साक्ष्य मिला है? कच्ची मिट्टी की ईंटों का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे मिट्टी के ढेर पर चित्रकारी का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से, सॉरी कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से, ठीक है। तो और यहाँ से कौन कौन साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से तांबे का बैल मिला है, ठीक है। तांबे के बैल का साक्ष्य मिला है। जिस तरीके से यहाँ तांबे के बैल का साक्ष्य मिला है, उसी तरीके से यहाँ पे कांसे की सुई का भी साक्ष्य मिला है। तांबे का बैल मिला है, कांसे की सुई मिली है, और यहाँ पे जो नाली का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से बेलनाकार मुहर का साक्ष्य मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेलनाकार मुहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो क्या बताएंगे राजस्थान के कालीबंगा से मिला है। तो सबसे पहले ये जो बेलनाकार मुहर है, यह कहाँ से आयातित की जाती थी, ठीक है। तो यह आयातित की जाती थी फारस की खाड़ी से। यह भी पूछा जाता है कि बेलनाकार मुहर जो है वह कहाँ से आयातित की जाती थी, तो यह फारस की खाड़ी से आयातित की जाती थी, ठीक है। और कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ टेराकोटा से निर्मित खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे गाय का प्रमाण बताया गया है कि जो गाय है, गाय का भी यहाँ पे प्रमाण होगा, लेकिन यह दिखाया नहीं गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे बैल का साक्ष्य मिला है। तो लोगों ने कहा अगर यहाँ पे बैल का साक्ष्य मिला है तो गाय का साक्ष्य भी होना चाहिए, लेकिन यह दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो नालियाँ वगैरह थी और जो नगर नियोजन था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, सुव्यवस्थित था। जैसे वहाँ पे था हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो में था, उसी तरीके से यहाँ पर भी नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था। और यहाँ से 4 जो है प्रतीकात्मक समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। एक कौन कौन से 4 प्रतीकात्मक समाधियाँ थी? तो थी पूर्ण समाधि थी, ठीक है, और आंशिक समाधि थी, दाह समाधि थी, और कलश संस्कार था। तो जो पूर्ण समाधि थी उसमें जैसे नॉर्मली अपने लोगों में होता है दक्षिण दिशा की ओर पैर और उत्तर दिशा की ओर मुंह, उसी तरीके से उनको लिटाकर उसको लिटा दिया जाता था, ठीक है। फिर था आंशिक जो था, आंशिक में क्या किया जाता था? पशु पक्षियों के लिए उनको लटका दिया जाता था, और फिर जो हड्डियां बचती थी उनको दफनाया जाता था। यानी जो व्यक्ति मर जाता था तो उसको लटका दिया जाता था ताकि उनको पशु पक्षी खा सके, और फिर जो हड्डियां बचती थी उनको दफनाया जाता था। फिर आता है दाह संस्कार। दाह संस्कार में पूरी तरीके से उनको शरीर को जला दिया जाता था, ठीक है। दाह संस्कार में पूरी तरीके से उनके शरीर को जला दिया जाता था। और आता है कलश समाधान। तो कलश समाधान में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कलश के अंदर रखकर फिर उनको दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो कालीबंगा है, कालीबंगा के जितने भी साक्ष्य थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वह है लोथल, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? लोथल है।
तो जो लोथल है, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। कौन? लोथल। लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1955 और 56 में। ठीक है, लोथल की खोज कब हुई थी? 1955-56 में। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, साबरमती नदी भी लिखा हुआ आता है और भोगवा नदी भी आता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा कि साबरमती नदी और भोगवा नदी दोनों आता है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएगा? साबरमती नदी हो जाएगा और भोगवा नदी हो जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? लोथल स्थित है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया लोथल जो है अहमदाबाद में स्थित है। इसकी खोज 1955-56 में हुई है। और भोगवा नदी साबरमती नदी के किनारे पर यह स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, किसकी? लोथल की। अब हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से जो कालीबंगा था, कालीबंगा में संपूर्ण बस्ती का दुर्गीकरण हुआ था। लेकिन इसमें क्या था? इसमें यह था कि संपूर्ण जो बस्ती है उसमें संपूर्ण बस्ती का जो दुर्गीकरण था वो एक ही दीवार से हुआ था। ठीक है, संपूर्ण बस्ती का दुर्गीकरण एक ही दीवार से हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि संपूर्ण बस्ती का जो दुर्गीकरण है वह एक ही दीवार से किसमें हुआ है? तो आप लोग बताइएगा, लोथल में हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं वही सिर्फ है। और मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को कि कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है और या पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि संपूर्ण बस्ती का दुर्गीकरण एक ही दीवार से किसमें किया गया है? तो संपूर्ण बस्ती का जो दुर्गीकरण है वह एक ही दीवार से किसमें किया गया है? लोथल में किया गया है। अब बात करते हैं लोथल के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे कि लोथल को और क्या कहते हैं। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। ठीक है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। ठीक, और लोथल को काहे की संज्ञा दी गई है? और लोथल को संज्ञा दी गई है वाणिज्यिक नगर की। ठीक है, वाणिज्यिक नगर की भी संज्ञा दी गई है। क्यों? तो मैं बताती हूँ कि इसको वाणिज्यिक नगर की संज्ञा क्यों दी गई है। क्योंकि जो लोथल है यह स्थान ऐसा है, यहाँ पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह के साक्ष्य, इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। बंदरगाह ना लिखकर डाकयार्ड लिखा होता है। डाकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भी आप बताएंगे कि कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और कभी कभी डाकयार्ड भी नहीं लिखा होता, कभी कभी लिखा होता है कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे काहे का साक्ष्य मिला है? बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, जिस कारण से इसे वाणिज्यिक नगर भी कहते थे। क्योंकि यहाँ से जो आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था, इसीलिए इसको वाणिज्यिक नगर कहा जाता था। ठीक है, फिर हम लोग एक बात करते हैं, यहाँ से कृत्रिम बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से कृत्रिम बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है। फिर हम लोग बात करते हैं और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। मृद भांडों पर बतख का साक्ष्य मिला है। ठीक है, देखिए एक ही तरीके से बहुत से क्वेश्चन है, कहीं पे मृद भांड पर बतख का साक्ष्य है तो कहीं पर मृद भांड पर मछुआरे का साक्ष्य है। ठीक है, तो मृद भांड पर बतख का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मृद भांड पर मछुआरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। आप लोग ये अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं आप लोगों से यही बार बार कहूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग विषय है, सब कुछ एक ही जैसा लगता है लेकिन एक जैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को समझ के याद करना होगा, तभी ये पेपर आप लोगों का अच्छे से होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मृद भांड पर बतख के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से मिले हैं। और लोथल से काहे के साक्ष्य मिले हैं? और लोथल से मिले हैं, देखिए गोरिल्ला और धूर्त लोमड़ी। ठीक है, गोरिल्ला और धूर्त लोमड़ी के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हाथी दांत की स्केल का साक्ष्य मिला है। काहे की स्केल? हाथी दांत से बनी हुई स्केल का साक्ष्य मिला है लोथल से। और कांचली मिट्टी से बनी हुई स्केल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वह मिला है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, देखिए ऐसे रिलेट करते हुए याद करिएगा, तभी आप लोगों को याद होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें एक जैसा जो भी लगता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो हाथी दांत की स्केल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज जो है, शतरंज के बोर्ड के नमूने का कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो शतरंज के बोर्ड के नमूने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है,
ठीक है। तो अगला क्या है, अगला पूछा गया है तांबे के हंस का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तांबे के बैल का साक्ष्य। तो तांबे के बैल का साक्ष्य पूछा जाए तब आप लिखेंगे कालीबंगा, और अगर पूछा जाए तांबे के हंस का साक्ष्य तो क्या लिखेंगे, लोथल। ठीक है, देखिए मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तांबे का बैल कालीबंगा और तांबे का हंस लोथल से मिला है। देखिए वहां पे 4 तरीके के दाह संस्कार मिले थे, यहाँ पर भी समाधान का प्रमाण मिला है। ठीक है, समाधान जो है इसको क्या कहते हैं, दाह संस्कार। ठीक है, तो यहाँ से भी उसका साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर जो पात्र मिले हैं, ठीक है, तो पात्र पर अनाज, सर्प, मानव, पक्षी, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से एक बोर्ड का साक्ष्य मिला है। बोर्ड में कौन कौन से चित्र है, BORD। ठीक, बोर्ड, B फॉर बर्ड, R फॉर रैबिट या रैट। ठीक है, B फॉर बोर्ड, O फॉर ऑक्स, R फॉर रैट या रैबिट, और D फॉर डॉग। तो इनके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इनके साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कैसे याद रखेंगे, बोर्ड। ठीक, बोर्ड से आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ से बोर्ड का साक्ष्य मिला है, तो बोर्ड से कैसे याद रखेंगे, B फॉर, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, B फॉर बर्ड। ठीक है, B फॉर बर्ड, O फॉर ऑक्स, R फॉर रैबिट और रैट, और D फॉर डॉग। तो इनके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। फिर पूछा जाता है और क्या उनसे साक्ष्य मिले, तो यहाँ से पत्थरों की जो बनी मुहर है, तो पत्थरों की बनी मुहर का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, लोथल से पत्थरों की बनी मुहर का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लोथल से पत्थरों की बनी जो मुहर है उसका साक्ष्य मिला है। और जो पत्थर की मुहर है, इन पर अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक या सर्वाधिक कौन सा चित्र बना है, या सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ कौन सा चित्र बना है, तो कुबर वाले बैल का चित्र मोहरों पर बना हुआ है। कुबर वाले बैल लिखा होता है, कुरकुदमान बैल लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो चित्र बना है किसका बना है, कुरकुदमान बैल का बना हुआ है। फिर लोथल से और कौन से का जो साक्ष्य हैं, प्रमाण है, वह मिले हुए हैं। लोथल से मनका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, क्या प्रमाण मिला है, मनका बनाने का प्रमाण मिला है। देखिए मनका बनाने का जो प्रमाण है वह लोथल से भी मिला है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे चनहुदड़ो में भी मिला है। वहां पर भी मनका बनाने का कारखाना और खिलौने का जो है साक्ष्य वहां पर भी मिला हुआ है। और यहाँ पे कौन से, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कालीबंगा से अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, और लोथल से ही दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से, लोथल से दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य भी मिला है। और यहाँ से चावल का भी प्रमाण मिला है, मतलब ऐसा यहाँ पे चावल का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोग चावल भी खाते होंगे या चावल की कृषि भी करते होंगे। ठीक है, धान की कृषि करते होंगे। तो यहाँ से चावल बनाने के कारखाने का भी साक्ष्य मिला है। हम लोग बात करें कि सर्वप्रथम चावल का प्रमाण कहाँ से मिला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सर्वप्रथम है चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो यह मिला है इलाहाबाद की सोन नदी। सोन नदी को बेलन नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद के सोन नदी या बेलन नदी के किनारे सर्वप्रथम चावल का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही मैं रखूंगी, देखिए क्योंकि अब वीडियो फिर लंबा हो जाता है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देखें और लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर प्रयास कर सकूँ। देखिए मैं इससे पहले कैमरे के सामने नहीं आती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से बातें करूँ और कैमरे के सामने आऊँ। और हो सकता है क्योंकि मैं जब कॉपी से वीडियो डालती थी तो शायद आप लोगों को कम समझ में आता होगा, लेकिन अब मैं आप लोगों के से सामने आती हूँ ताकि आप लोगों को मैं कोशिश कर सकूँ अच्छे से अच्छा समझाने की और जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बताने की। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सहयोग बनाए रखिएगा। थैंक यू।